कुलगाम के अखाल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर 2 जवान घायल। कुलगाम के अखाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में लश्कर का आतंकी हारिस डार ढेर। पुलवामा का रहने वाला था आतंकी हारिस डार। कब्जे से AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया भारत अब चुप नहीं बैठता। आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत पीछे नहीं हटेगा। जब कोई दुश्मन हमला करता है तो ये देश काल भैरव बनकर जवाब देता है। पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव को समर्पित है। हमने बेटियों से जो वचन लिया था उसे पूरा किया। जो पहलगाम में हुआ वो भूला नहीं है और देश ने उसका सटीक बदला लिया। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों होता है? क्या वो आतंकियों के साथ हैं? ऐसे बयान राष्ट्र के हित के खिलाफ हैं और देश इसे सहन नहीं करेगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा। क्या देश की सुरक्षा, शहीदों का बलिदान और सेना का शौर्य किसी तमाशे से कम है? ऐसे बयान शर्मनाक हैं। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए पीएम ने कहा कि अगर उसने दोबारा हिमाकत की तो भारत उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। आज का भारत हर हमले का जवाब देने में सक्षम और पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी बोले कि उत्तर प्रदेश में अब मिसाइलें बन रही हैं जो आतंकियों को तबाह करेंगी। स्वदेशी हथियार अब हमारी सेना की ताकत बन चुके हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति का नया प्रतीक है। पीएम ने कहा किसान सम्मान निधि बिना रुके चल रही है। हमारी सरकार हर किसान के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत भी देश की एकता और जनता के समर्थन से ही मिली है। यही असली ताकत है। पट्टन के विधायक रियाज बेदार ने नोरीपोरा का किया दौरा। आग लगने से नष्ट हुए घरों का निरीक्षण किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सरकारी सहायता का दिया आश्वासन। रियासी के पटिया गांव में एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके बेटे का किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोगों ने किया अंतिम दर्शन। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रंगधारा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोले लालेश्वरी जैसी विभूतियों का कश्मीर के प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रहा सीधा जुड़ाव। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। पुंछ जिले के 42,000 किसानों के खाते में आए पैसे। पुंछ में मिशन युवा के तहत उद्यमिता क्षमता निर्माण मेले का किया गया आयोजन। एडीडीसी पुंछ पंकज मगोत्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बनिहाल विधानसभा सदस्य सजाद शाहीन ने रोगी कल्याण समिति की बैठक की। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चीजों पर चर्चा की। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अब बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी का दावा है कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में भारी विकास और समृद्धि आई। उद्योगपति जम्मू कश्मीर छोड़ रहे हैं। हर तरफ अव्यवस्था का माहौल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का किया प्रयास। मालेगांव की घटना में असली आतंकियों को पकड़ने के बजाय भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय का किया दौरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति की समीक्षा की। सेना ने पुंछ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु रक्षा पोर्टल भर्ती रैली का किया आयोजन। युवाओं ने सेना का जताया धन्यवाद। कुपवाड़ा की 2 लड़कियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी रोजगार इकाइयां खोली। 2 लड़कियां कार्यक्रम में पारंपरिक कश्मीरी कहवा की कला को भी बढ़ा रही। विधायक शब्बीर कुल्ले ने मुख्य सचिव के शोपियां दौरे की निंदा की और इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। पंपोर में भी किसानों को 20 किसान निधि की किश्त की गई ट्रांसफर। किसानों ने जताई खुशी। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। लद्दाख के क्षेत्रीय विकास और अहम मुद्दों पर की चर्चा। सांबा में सेना शिविर के अंदर से ड्रोन बरामद। जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया। प्रारंभिक जांच में शादी की वीडियोग्राफी का ड्रोन बताया जा रहा है। राजौरी के कटारमल में बस हादसा होने से टला।
खाई में गिरने से पहले बची 40 यात्री सुरक्षित। पुलवामा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एनसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वादे न पूरे करने पर नाराजगी जताई। पुलवामा में प्रदर्शनकारियों ने कहा, बिजली और गैस जैसे वादे पूरे नहीं हुए, लोग सरकार से असंतुष्ट होकर सड़कों पर उतरे। जम्मू पठानकोट राजमार्ग सांबा में बेकाबू ट्रक ने 4 वाहनों को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोग सामान्य घायल। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा अनुच्छेद 370 हटाना काला दिन था, शांति और विकास का वादा पूरा नहीं हुआ, कश्मीर अब युद्ध का केंद्र बन गया है। अमेरिका ने भी दोनों देशों को परमाणु युद्ध के कगार पर बताया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रमन भल्ला ने महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 हटाने पर विचारों का समर्थन किया। उन्होंने भाजपा सरकार को वादा खिलाफी करते हुए जुमलाबाज बताया। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति और विकास स्थापित हुआ। श्रीनगर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC में चिनार पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कश्मीर की प्राचीन शिक्षा धरोहर और बहुभाषी साहित्य के महत्व पर बल दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीर प्राचीन काल से शिक्षा और का केंद्र रहा और शारदा पीठ की साक्षरता में महत्वपूर्ण योगदान है। करगिल में SSP श्रीराम आर ने बारू में महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया, महिलाओं के लिए न्याय और सुरक्षा को बेहतर बनाया। उन्होंने लद्दाख पुलिस की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जन सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटने पर जोर दिया। भारी बारिश और ट्रैक रखरखाव के कारण 3 अगस्त तक बालटाल और पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा स्थगित। इस साल अब तक 4 लाख से ज्यादा अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रिंग रोड पर SP ब्रजेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष संयुक्त गश्त अभियान चला, संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। थुरु भूस्खलन में SDM और पुत्र की मौत पर CM उमर ने जताया गहरा शोक। CM ने परिवार को संवेदना और घायल को इलाज और मदद का दिया आश्वासन। उप मुख्यमंत्री ने SDM रामनगर और उनके बेटे की भूस्खलन में दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई। LG मनोज सिन्हा ने पिंगली वेंकैया को जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा राष्ट्रध्वज के डिजाइनर का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणादायक है। डोडा के मेन मार्केट में एक घर में लगी भीषण आग, आसपास की कई बिल्डिंग भी चपेट में आई, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। रियासी में भूस्खलन के कारण सिंबल चोआ से डेरा बाबा तक सड़क मार्ग अवरुद्ध, आवाजाही ठप। कुपवाड़ा के हैहामा जंगल में 18 साल का युवक का शव मिला, शुक्रवार से लापता था युवक। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया जांच जारी। सच शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, दोनों के बीच विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। ऑपरेशन सद्भावना के तहत नुब्रा में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन, 109 पशु मुर्गियों का हुआ इलाज, मुफ्त दवाएं और विटामिन सप्लीमेंट किए गए वितरित। पट्टन के नोरीपोरा में हाई वोल्टेज तार से मकान जलकर राख, 3 लोग रहते थे। अब बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, पीड़ितों ने मदद की मांग की। रामबन कस्बे में बस स्टैंड के निर्माण कार्य के चलते यातायात जाम, लोगों को झेलनी पड़ रही समस्याएं, लोगों ने अधिकारियों से समस्या के समाधान की लगाई गुहार।